हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो इससे प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के बारे में जाना था, जो क्या कहती थी कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं जब एफ इवेंट पहले ही हो चुका होता है। और इसका एक डेरिवेशन निकल के आया था कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब एफ इवेंट पहले ही हो चुका होता है तो किसके इक्वल होती है, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एफ, जहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होती है वो कैसी होती है, नॉन जीरो होती है हमेशा। तो आज की वीडियो में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सैम्पल स्पेस लेते हैं एस। और सैम्पल स्पेस क्या होता है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके सारे के सारे आउटकम को किसी एक सेट के अंदर रख देते हैं तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, सैम्पल स्पेस कहती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, एफ मैं एक इवेंट ले लेती हूँ और एफ हमारे पास इवेंट है, तो इवेंट क्या होता है, वो सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस होता है। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्या होती है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है एस की विद रिस्पेक्ट टू इवेंट एफ किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एफ वो कितनी होगी, 1 होगी। इसका क्या मतलब है कि सैम्पल स्पेस की प्रॉपर्टी जब एफ इवेंट पहले ही हो चुका होता है तो कितनी होगी, 1 होगी। और एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब एफ इवेंट पहले ही हो चुका हो कितनी होगी, 1 होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पी एस एफ किसके इक्वल होगा, यहाँ से पी एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। लेकिन S तो हमारे पास क्या है, सैम्पल स्पेस है, और F क्या है, एक इवेंट है। F क्या होगा हमारे पास, इसी का ही एक सबसेट होगा S का। तो जब भी हम इंटरसेक्शन करेंगे किन्हीं दो सेट की तो हमारे पास क्या आएगा, छोटा सेट मिलेगा, क्योंकि F इसके अंदर है और इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें छोटा सेट मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, P ऑफ F डिवाइडेड बाई P ऑफ F इज इक्वल टू 1। हम इसको ऐसे डिराइव कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है कि हमने प्रूव करना है ये वाला रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, पी एफ ओवर एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पी एफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। ये हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से ऐसा लिख पा रहे हैं। और यहाँ से एफ का जब एफ के साथ इंटरसेक्शन करूँगी तो फिर से क्या मिलेगा, पी एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। हम प्रूव करेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि एस हमारे पास कोई भी सैंपल स्पेस है और ए एंड बी क्या है, उसके 2 इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पी ए यूनियन बी ओवर एफ इज इक्वल टू पी ए ओवर एफ प्लस पी बी एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर एफ। हमने ये प्रूव करना है। और वो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी ओवर एफ इज इक्वल टू पी ए ओवर एफ प्लस पी बी ओवर एफ। हमने ये प्रूव करना है। यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी ओवर एफ किसके इक्वल होगा, पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ सेट्स ओवर यूनियन। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा। यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, अब ये होगा हमारे पास इसके इक्वल पी ए इंटरसेक्शन एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ। और जब मैं इसको अलग अलग करूँगी यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, पी ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। तो यहाँ से ये वाली हमारे पास किसके इक्वल होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एफ, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगी यहाँ से तो हमें यही मिलेगा। और यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, पी बी एफ माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी विद रिस्पेक्ट टू एफ। और हमने यही प्रूव करना था, लेकिन जब क्या होगा कि ए एंड बी हमारे पास कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, तो एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास फाई के इक्वल आ जाएगा, और फाई के इक्वल आ गया तो ए इंटरसेक्शन बी ओवर एफ किसके इक्वल होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, फाई के इक्वल, और फाई का इंटरसेक्शन जब एफ इवेंट के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। और हमें पता है कि जो फाई की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये वाला 0 मिल जाएगा। और जब मैं इसमें पुट करूंगी तो हमें यहाँ से ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमने यही प्रूव करना था। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमारे पास ऐसा कोई सैंपल स्पेस दिया गया था, ए और बी उसके 2 इवेंट्स दिए गए थे, तो हमने ये प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है बेसिक, उसी का यूज करते हुए और एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ सेट्स ऑफ ओवर यूनियन वो यूज करते हुए हमने इस रिजल्ट को क्या किया, प्रूव किया है। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पी ई ओवर एफ प्लस पी ई डैश ओवर एफ वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जहाँ पर ई एंड ई डैश कैसे होंगे, हमारे पास ऐसे इवेंट है, एक इवेंट तो ई है, दूसरा उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पी एस ओवर एफ किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और एस हमारे पास क्या है, ई यूनियन ई डैश होगा, क्योंकि एस तो हमारे पास सैंपल स्पेस है और ई हमारे पास इवेंट है और ई डैश उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ई को छोड़ करके जो भी सैंपल स्पेस में बच जाता वो किस में आ जाता था, ई कॉम्प्लीमेंट में आ जाता था। तो इसका मतलब ई यूनियन ई डैश हमारे पास किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं कैसा लिख सकती हूँ, ई यूनियन ई डैश ओवर एफ इज इक्वल टू 1। और हमें पता है कि ई एंड ई डैश कैसे होते हैं, हमारे पास डिसजॉइंट सेट होते हैं। मतलब जो ई के अंदर नहीं होता वो ई डैश के अंदर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ से जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी की है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ई ओवर एफ प्लस पी ई डैश ओवर एफ इज इक्वल टू 1। और हमें बस यही प्रूव करना था कि पी ई ओवर एफ प्लस पी ई डैश ओवर एफ किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, हम उसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।